नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस सेगमेंट में हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और आज 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर यह बीमारी क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इससे बचाव के तरीके होते हैं, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आस्था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बड़ौद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अनिल जैन जी। इनसे जानेंगे कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद। मैं आपकी इस प्रोग्राम का बहुत प्रशंसा करूंगा कि आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से इस तरह की बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और हीमोफीलिया जैसे के बारे में, बीमारी के बारे में जागरूक करना तो बहुत अच्छी बात है। तो हीमोफीलिया के बारे में यह है कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक का मतलब है कि जीन्स में, माता पिता के जीन्स में खराबी होती है जी। और वो इस बीमारी को अपने बच्चों को दे देते हैं। तो जीन्स के साथ खास बात यह है कि ये बीमारी एक्स जीन पर, इसमें एक्स नामक जीन खराब होता है जी। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा जेनेटिक वो है एक्स वाई अगर जीन है तो मेल है और एक्स एक्स जीन है तो वो फीमेल है जी। तो ये इसका जीन, खराब जीन एक्स पर अटैच होता है और वो रिसेसिव होता है। यानी कि अगर एक्स एक्स है किसी के पास, यानी कि वो फीमेल है जी। तो क्योंकि एक जीन रिसेसिव है तो ये मैनिफेस्ट नहीं होता है, मतलब बीमारी नहीं होगी लेकिन वो आगे बीमारी को ले जाने में सक्षम है। और मेल है जी। उसका एक्स खराब है, वाई क्योंकि उसके पास है तो उसमें बीमारी होती है। कुल मिला के बात यह है कि ये महिलाएं इसमें कैरियर्स होती हैं और पुरुष इसके बीमार होते हैं जी। तो ये जेनेटिक बीमारी का इलाज जेनेटिक काउंसलिंग से ही संभव है। इस पे मैं बाद में आऊँगा। डॉक्टर साहब, क्या यह बीमारी लड़कियों में अधिक होती है, महिलाओं ये में? बीमारी लड़कियों में बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है। लड़कों ही में होती है, लड़कियां इसकी कैरियर होती है। लड़की एक ही तरह से इसमें बीमार हो सकती है यदि माता भी हीमोफीलिया है और पिता भी हीमोफीलिया है, लेकिन ऐसा रेयर होता है क्योंकि दोनों की शादी होना मुश्किल है, पहले ही पता लग जाता है कि एक को हीमोफीलिया है। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑलवेज लड़के ही इसके बीमार होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण ये है, क्योंकि आनुवंशिक रोग है और शुरू में ही इसके लक्षण आ जाते हैं तो शुरुआत में ही, यानी कि 3, 4, 5 साल की उम्र से ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जी। अब ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? वो उसके मसूड़ों से हो सकती है जी। वो ज़्यादातर ब्लीडिंग होती है जोड़ों में, बड़े जोड़ों में खून का रिसाव हो जाता है, वे फूल जाते हैं जी। लगता है कि आर्थराइटिस हो गई, लेकिन एक्चुअली वो हीमोफीलिया। ज़्यादातर जो भी मैंने केसेस देखे हैं वो ऐसे ही, एक जोड़ को सूजन लेके आया, डॉक्टर साहब इसको बाय आ गई है, लेकिन पता लगा ये तो हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया सबसे कॉमन। दूसरा, मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, स्किन के नीचे चक्कर पड़ सकते हैं, खांसी बुखार हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है और बहुत ख़राब केस हो तो ब्रेन हेमरेज जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। सर, जैसे आपने इसके लक्षणों की बात की, अगर ब्लड दिखाई दे रहा है तो हीमोफीलिया हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब कई बार देखा जा सकता है, कई स्थिति ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति के गर्मी की वजह से व्यक्ति के नाक से भी खून बहने लगता है और उसको वॉशरूम जाते समय उसके पेशाब में खून आ जाता है या कभी कभी उसके लैट्रिन में भी खून आ जाता है। तो ये क्या मतलब जांच ये है करानी कि अगर हमें ब्लीडिंग है जी और बच्चे में ब्लीडिंग है तो हम सबसे पहले उसके ब्लीडिंग फैक्टर्स कराते हैं जी, है ना, ब्लीडिंग प्रोफाइल कराते हैं, BTCT कराया जी। ब्लीडिंग टाइम ठीक है लेकिन क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ है। ब्लीडिंग टाइम ठीक है लेकिन क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्लॉटिंग में दिक्कत है जी। जैसे ही क्लॉटिंग में दिक्कत आई तो सबसे पहले दिमाग में हीमोफीलिया जाता है। क्लॉटिंग के जान खराब तो नहीं है, इसके लिए लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन भी करा लिया, वो भी नॉर्मल है जी। इसका अंतर हीमोफीलिया है। अब हमें इसको कंफर्म करने के लिए जो फैक्टर 8 की कमी से होता है जी। जो क्लॉटिंग के 10 फैक्टर होते हैं उनमें फैक्टर 8 मिसिंग होता है। जी। एक फैक्टर मिस होते ही
पूरा क्लॉटिंग गड़बड़ा जाती है। तो फैक्टर 8 को टेस्ट करना नॉर्मल लेबोरेटरीज में संभव नहीं है, अच्छी स्पेशल लेबोरेटरी में टेस्ट होता है। इस टेस्ट के को करने की व्यवस्था अगर छोटे सेंटर्स पे हो तो अच्छा है। तो साहब आपने इसकी जांच की बात की, क्या हमारे आसपास के दायरे में जनपद बागपत की अगर हम बात करें, इसकी जांच हो जाती है? नहीं, इसकी जांच केवल दिल्ली के बड़े लैब्स में होती है। फैक्टर 8 की कितनी कमी है ये सिर्फ हम दिल्ली के लैब्स में कर सकते हैं, तो हमें पेशेंट को हायर सेंटर पर रेफर करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब मैं ये थोड़ी जानकारी ये भी चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के कितने प्रतिशत केस आते हैं, कितने मरीज आपके पास आ जाते हैं? बहुत रेयर है, क्योंकि शुरुआत में ही पता लग जाता है, इसलिए जो भी केस आया वो तुरंत पकड़ लिया जाता है। अब पहले के मुकाबले कम से कम शुरुआती जांच सब जगह संभव है जी वो हायर सेंटर में रेफर हो जाते हैं और वहाँ उनका ट्रीटमेंट हमेशा चलता रहता है। जी तो फ्रेश नया डायग्नोज केस ही फिर हमारे पकड़ में आता है। इसलिए अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो मुश्किल से 4-6 महीने में एक केस आता है। बच्चों में हो सकता है कि पीडियाट्रिशियन महीने में 1-2-3 केसेस देखते हो, हम लोग तो साल में 1-2 केसेस ही देखते हैं। चलिए खैर डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल आपने ठीक कही, बीमारी भयानक है लेकिन केस रेयर मिलते हैं। डरने की ज़रूरत भी है और सावधानी की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर कोई इस तरह का लक्षण दिखाई देता है तो पेशेंट को तुरंत जांच करा लेनी चाहिए। अगर शुरुआती दौर में लक्षण पकड़ में आ जाते हैं डॉक्टर साहब, तो अगर उसको इलाज कराना पड़े तो कितने दिनों तक उसका इलाज चलता है डॉक्टर साहब? देखिए, बेसिक बात है एक आनुवंशिक बीमारी है जी इस बीमारी में फैक्टर 8 बॉडी में नहीं बन रहा है। जी ट्रीटमेंट है लाइफ लॉन्ग, उसको फैक्टर 8 देना है। जी अगर ये पता लग गया तो फैक्टर 8 देना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितने ब्लड बैंक्स हैं वो फैक्टर 8 डोनेटेड ब्लड में से निकाल के रख लेते हैं और वो फैक्टर 8 उसको वहाँ चढ़ा दिया जाता है। जी ये सुविधा अच्छे हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सफदरजंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह में मुफ्त उपलब्ध है। जी तो ऑलमोस्ट बिना, पहले ज़माने में पूरा ब्लड चढ़ाया जाता था, अब खाली फैक्टर 8 चढ़ाते हैं। तो इसलिए इलाज मुश्किल नहीं है और महंगा नहीं है, प्रोवाइडेड इसका पता लगे। सरकार की तरफ से निःशुल्क है और ऐसा नहीं है कि भाई इतने केसेस हों कि इसके छोटे सेंटर्स पे भी इलाज की सुविधा हो, जी क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। जी तो इतने केसेस को एक बड़ा रेफरल हॉस्पिटल आराम से डील कर सकता है। जी प्रॉब्लम सिर्फ एक ये भी आती है कि जब फैक्टर 8 हम कई बार चढ़ा देते हैं तो उसका एंटीबॉडीज बन जाती है, यानी कि इनहिबिटर हो जाता है वो। जी वहाँ फिर हमें रिकॉम्बिनेंट फैक्टर चढ़ाना पड़ता है, वो बहुत महंगा है। उसकी अफोर्डेबिलिटी कम लोगों में है और कितनी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो अवेलेबल है इसके बारे में मुझे सही जानकारी नहीं है। तो प्रॉब्लम कुछ ही केसेस में आती है ट्रीटमेंट की। डायग्नोसिस अगर हो जाती है, ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है। अब आगे आती है बचाव। जी हाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि एक बीमारी जो पूरे लाइफ चलनी है, बच्चे की पूरी लाइफ ब्लड चढ़ने के ऊपर या फैक्टर चढ़ने के ऊपर निर्भर है, जी तो ऐसी बीमारी जो कैंसर से भी घातक हो गई, ऐसी बीमारी को हम क्यों ना जड़ से ख़त्म करें। जी जड़ से ख़त्म करना इसलिए आसान है कि हम अगर जेनेटिक काउंसलिंग करें, हेमोफीलिया के पेशेंट मिले, जी हम उनकी फैमिलीज़ की, उनकी फीमेल्स की जेनेटिक स्टडी करें जी और उन फीमेल्स जो कि हमें पता लगा उनमें हीमोफीलिया के जीन्स हैं, तो उनको उनकी फैमिली प्लानिंग करें, जी यानी कि ये जीन आगे ना बढ़ पाए तो जीन खत्म हो जाएगी। जी तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, इस बीमारी को जड़ से खत्म के लिए जेनेटिक स्टडी काउंसलिंग करनी जरूरी बहुत जरूरी है, काउंसलिंग करनी जो बहुत जरूरी है। हाँ, जो डायग्नोज केस हैं जी उनकी फीमेल्स में हमें ये, उनके जैसे भाई को हो गया, उसकी बहन कैरियर होगी ज़रूर, कैरियर अगर है उसको पकड़ लिया हमने कैरियर है, अब उसकी फैमिली प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे वो अपने लड़कों में बीमारी न दे पाए और अपनी लड़कियों को कैरियर ना कर पाए। जी चलिए डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अगर हम बात करें औसतन केसों की, अपने जनपद में औसतन केसों की अगर हम बात करें, कितने आपके अनुमान से कितने औसतन केस यहाँ पे हैं? ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो भी केस डायग्नोज होते हैं वो यहाँ रुकते नहीं, जी सभी फिर फॉलोअप में हायर सेंटर में जाते हैं, क्योंकि इलाज तो वहीं हो रहा है। जी तो इसलिए कोई भी औसत निकालना मुश्किल।
डॉक्टर साहब, आप अभी हम चर्चा कर रहे थे, आपने बताया था कि बीमारी का इलाज गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है, लेकिन डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं बहुत बार हमने देखा है, कई केसों में, कई बीमारियों में हमने देखा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। अगर डॉक्टर साहब इसको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएं या किसी बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहे तो क्या दर्शकों को बताएंगे कि अमूमन कितना लगभग इसका चार्ज, इसकी क्या कोई खर्चा आ सकता है? आवश्यकता नहीं है। जी हीमोफीलिया के बारे में इतनी जागरूकता है जी और हमारे गवर्नमेंट ने और हमारे जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी है, जी रोटरी के बहुत अच्छे अच्छे ब्लड बैंक्स हैं जो फैक्टर 8 मुफ्त देते हैं। जी तो कोई भी पेशेंट, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है जो अपना इलाज प्राइवेटली करा रहा हो। सभी को मैंने देखा है ट्रीटमेंट आराम से मिलता है। फैक्टर 8 को निकालकर नॉर्मल ब्लड बैंक, अच्छे ब्लड बैंक निकालकर उनको ट्रांसफर कर देते हैं। वॉलंटरी ब्लड बैंक भी हैं, हमारे WHO के ब्लड बैंक्स हैं, रोटरी क्लब के ब्लड बैंक्स हैं जी और गवर्नमेंट के अच्छे ब्लड बैंक्स हैं। तो अगर जागरूकता है, पता है, तो वहाँ इलाज कराएं, कोई पैसा नहीं लगता है। शुक्रिया प्राइवेट डॉक्टर हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट होते जी बहुत रेयर ऐसे पेशेंट का देखा है जो गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहते। जी तो ठीक है भाई, आप मेदांता जाइए या गंगाराम में जाइए, अपना ट्रीटमेंट करिए, लेकिन एक आम आदमी को जरूरत नहीं पड़ती। चलिए डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं आपसे चर्चा करने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई, बीमारी भयानक है, खतरनाक है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है और इसके इलाज को लेकर भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस बीमारी का इलाज अच्छे से हो सकता है। और अगर डॉक्टर साहब आपने बात की फैक्टर 8 की, फैक्टर 8 ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये आसानी से मिल सकते हैं। सबसे अच्छी बात आपने बताई कि ये फैक्टर 8 आसानी से उपलब्ध है और मरीज को अगर ये लगातार मिलता रहे तो इस बीमारी से छुटकारा भी मिल सकता है। बस बात यह है कि ये अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही उपलब्ध हैं। नॉर्मल ब्लड बैंक में, जैसे हमारे ब्लड बैंक, वहाँ उपलब्ध नहीं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब इस विषय पर हमें तमाम जानकारी देने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में अगर हमें आपसे कोई जानकारी चाहेगी, हमारे दर्शकों को अगर किसी बात की जानकारी चाहेगी तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम उम्मीद करेंगे डॉक्टर साहब कि आगे भी आपका समय हमें मिलता रहेगा। थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल जैन जी से, जिन्होंने बताया कि हीमोफीलिया बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को हीमोफीलिया बीमारी है तो फैक्टर 8 के जरिए उसको ठीक किया जा सकता है और उसके परिवार को साथ लेकर के इस बीमारी को जड़ से भी ख़त्म किया जा सकता है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी पेशेंट को ये बीमारी है तो उसका अच्छे सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज संभव है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका कोई मोटा खर्च भी नहीं होगा। तो दर्शकों, हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे भी अगले सप्ताह हम किसी नई शख्सियत के साथ आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।